Morning student. This is third lecture of numerical method. In the previous video lecture we have completed Newton-Raphson's method. In this video lecture we will see method of false position. Method of false position. The method of false position is the method to find approximate root of a real valued function f of x is equal to 0. फॉल्स पोजीशन मेथड को रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, तो ये भी न्यूटन रैप्सन्स मेथड के जैसे ही अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। न्यूटन रैप्सन्स मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है थोड़ा ज़्यादा है, उससे आंसर जो है थोड़ा जल्दी आ जाए, थोड़ा फास्ट आता है। ठीक है, न्यूटन रैप्सन्स मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 है और फॉल्स पोजीशन मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1.68 है। ठीक है, तो इससे आंसर जो है थोड़े से जो हमारे अप्रोक्सीमेशन है, जो इटरेशन है वो हमको ज़्यादा लगेगी, स्टेप जो है वो ज़्यादा रखेंगे, जबकि न्यूटन रैप्सन्स मेथड में 3-4 अप्रोक्सीमेशन में हमारे आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो अब अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर देखेंगे हम। सपोज दैट यू नीड टू फाइंड रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, चूज 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ ए लेस देन 0 का मीनिंग ये है कि एफ ऑफ ए जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है, एफ ऑफ ए जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी जो है तुम्हारा वो कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रूट जो है वो लाइज बिटवीन ए एंड बी। न्यूटन रैप्सन्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये अलजेब्रिक फंक्शन, सपोज इसका मैं ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो बनता है। अब ये है रूट जहाँ पे हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है आंसर, ये है वो पॉइंट जहाँ इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। अब हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट करे, एक पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये नीचे नेगेटिव आ गई, राइट है, ये एफ ऑफ ए वैल्यू हो गई। ठीक है, ये एफ ऑफ ए नेगेटिव हो गई, और एक पॉइंट बी हमने फाइंड करे जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये एफ ऑफ बी है। तो अब हमारा जो आंसर है वो ये दोनों वैल्यू के बीच में है। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड से हम x1 इज इक्वल टू होता है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आपको याद करना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला का आंसर स्टार्ट करना है वो पॉइंट से जहाँ फंक्शन की वैल्यू हमारे नेगेटिव है, ए पॉइंट से, ए एफ ऑफ बी माइनस उसको इंटरचेंज कर देंगे बी एफ ऑफ ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, फॉर्मूला चेंज होते रहेगा, टेक्निक आपको याद रखना है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फाइंड एफ ऑफ x1। अब एफ ऑफ x1 पे 2 केसेस आ जाएंगे, एफ ऑफ x1 पे 2 केसेस कैसे आ जाएंगे, एक केस ये रहेगा कि अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब x1 तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, x1 ये यहाँ पे है जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, तो अब रूट किसके बीच में हो जाएगा, रूट जो हो जाएगा वो x1 और b के बीच में हो जाएगा। तो तुम्हारे को यही सेम फॉर्मूला जो है वो x1 और b के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स उस कंडीशन में आपका x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको, अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू, केस नंबर 2, एफ ऑफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ x1 अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपका x1 जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, केस नंबर 2 में ये x1 यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में आपका रूट किसके बीच में हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका रूट जो है वो a और x1 के बीच में हो जाएगा। तो फिर आपको a और x1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो a और x1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ a
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो देखो मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ सारा कैलकुलेशन। देर आर टू केसेस फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट एक्स टू। इफ x1 लेस देन 0 मीन्स x1 इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव वैल्यू है, x1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। ध्यान रखना फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो x1 पर नेगेटिव है और b पर जो है वो पॉजिटिव है, तो x1 एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। अब केस नंबर 2 में x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है, तो रूट जो है वो a और x1 के बीच में हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा a एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, दिस प्रोसेस रिपीट मैनी टाइम्स टू गेट द डिज़ायर एक्यूरेसी। तो जिस तरह से हम न्यूटन रैप्सन्स मेथड में जो है इटरेशन करते थे, हमको अप्रॉक्सीमेट रूट लाना रहता है। जैसे अब 3 डेसिमल प्लेस तक के आंसर बोला है तो 3 डेसिमल प्लेस तक के जो है वो आंसर हमारा करेक्ट आना चाहिए। उसी तरह से इसके अप्रॉक्सीमेशन भी जो इसको कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारे को एक्यूरेसी नहीं मिल जाती रूट के अंदर। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, find the real root of the equation x e raised to power x minus 3 is equal to 0 up to 4 decimal place by method of false position। तो x e raised to power x minus 3 is equal to 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सपोज कर लिया f of x is equal to x e raised to power x minus 3। ठीक है, अब इसके रूट कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से न्यूटन रैप्सन्स मेथड में करते थे। हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0.5 पे कैलकुलेट करेंगे, 1 पे, 1.5 पे, 2 पे, राइट है, 2.5 पे, और वो पॉइंट यहाँ से आपको फाइंड करना है जिस पर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिले हमको। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 पर मुझे आंसर मिला -0.28117 और 1.5 पे आंसर मिला 3.7225। मतलब रूट जो है अब 1 और 1.5 के बीच में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। 1 पे जो है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, और 1.5 पे जो है फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इसको बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1.5। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो गया और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3.7225 हो गया। ठीक है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी पर फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव हो गए। इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हम फॉल्स पोजिशन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। बाय मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट इज x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करना है, आपकी a की वैल्यू 1 रखना है आपको, b की वैल्यू 1.5, एफ ऑफ ए की वैल्यू -0.2817 और एफ ऑफ बी की वैल्यू 3.7225। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट की हमने सब। इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 डेसिमल प्लेस तक बोला तो आप 4 डेसिमल प्लेस तक की राउंडिंग ऑफ करके आंसर लिखना, या फिर कैलसी को ही आप फिक्स कर दो 4 डेसिमल प्लेस तक के। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है x1 इज इक्वल टू 1.0352। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करना है, तो हम एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये जो एफ ऑफ x है हमारा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू है हमारा x e रेस टू पावर x -1 है, तो यहाँ पे x की जगह x1 की वैल्यू रख दी 1.352, इसको कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आंसर आया। ठीक है, तो देखो हमारा इससे पहले जो रूट था तुम्हारा वो a और b के बीच में था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये a पर जो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी ये a हट जाएगा, रूट जो है वो x1 और b के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। अब x1 एंड b के बीच में रूट है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x2 इज इक्वल टू x1 एफ ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए हम x1 से फॉर्मूला स्टार्ट किए, x1 एफ ऑफ b लिखे, माइनस उसको इंटरचेंज किए बी एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, सभी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1.0456, जबकि हमारा जो पिछला आंसर था वो 0352 था। तो ये अप्रॉक्सीमेट रूट नहीं आया है, इसको और कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है,
तो x3 कैलकुलेट करने के लिए हम एफ ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से प्रोसीजर फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू आ गई -0.0252। देखो इससे पहले जो रूट था हमारा वो x1 और b के बीच में था, x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, अब फंक्शन की वैल्यू x2 पे नेगेटिव आ गई, तो x1 तो यहाँ से हट जाएगा, अब रूट किसके बीच में हो जाएगा, x2 और b के बीच में, ठीक है। तो implies that root lies between x2 and b, therefore x3 is equal to x2 f of b minus b f of x2 divided by f of b minus f of x2। तो इसको वैल्यू कैलकुलेट किए, ये आया 1.0487, ठीक है, जबकि पिछला आंसर हमारा क्या था 1.0456 था, ठीक है। अभी भी एक्यूरेसी नहीं आई, फिर से हम जो है वो x4 कैलकुलेट करेंगे। x4 कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमने f ऑफ x3 कैलकुलेट किया, फिर से नेगेटिव आया, राइट है, तो फिर से नेगेटिव आया। इससे पहले हमारा आंसर जो है वो x2 पे नेगेटिव था और b पे पॉजिटिव था, तो रूट जो है वो x2 और b के बीच में था। अब जो है x3 पर नेगेटिव रूट आया है, इसलिए x2 तो यहाँ से हट जाएगा, रूट जो है वो x3 और b के बीच में आएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट रूट लाइज बिटवीन x3 एंड b। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x4 इज इक्वल टू x3 से स्टार्ट करेंगे, x3 एफ ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x3, राइट है। और इसके अंदर सब वैल्यू पुट करेंगे, ये किए हमने, रखे फॉर्मूला, वैल्यू पुट किए, इसका आंसर 1.0496, ठीक है। अभी भी एक्यूरेसी नहीं आई, हम फिर से जो है x5 कैलकुलेट करेंगे। x5 कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एफ ऑफ x4 कैलकुलेट की, एफ ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इससे पहले हमारा आंसर जो है वो x3 पे नेगेटिव था और b पे पॉजिटिव था, अब जो है x4 पे नेगेटिव आ गया है, तो x3 जिस पे नेगेटिव था वो तो हट जाएगा, अब रूट जो है वो x4 और b के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखे हमने फॉर्मूला, वैल्यू पुट करे 1.0496 वैल्यू x4, ठीक है। तो 1.0498, देखो 3 डेसिमल तक अगर पूछता तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक की जो है वो करेक्ट हो गया आंसर 1.049, ठीक है। जबकि हमारा जो 4th डेसिमल है वो अभी भी एक्यूरेट नहीं आया है, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेशन और कर लेते हैं, x5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव आ गई, तो रूट जो है वो x5 और b के बीच में हो गया, राइट। फॉर्मूला लिखेंगे x6 का, वैल्यू पुट करें और आंसर जो है वो 1.0496 आ गया। देखो x4 की वैल्यू हमारी 1.0496 थी, x5 की वैल्यू में ये हुआ कि 1.0498 हो गया, फिर x6 की वैल्यू वापस जो है वो 1.0496 हो गई। तो हम हमको यहाँ पे आंसर जो है वो एंड करना है, क्योंकि ये यहाँ पे एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहेगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। हालांकि 4 डेसिमल प्लेस जो है देखो इसका करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये पिछली वैल्यू जो देखेंगे अगर आप, तो वो एग्जैक्टली सेम है, तो यहीं पे स्टॉप करना है। कभी कभी आंसर ऐसे भी आता है और कभी कभी जो है वो एग्जैक्टली रिपीट होके आता है, ठीक है। तो 1.0496 इज अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से करने हैं आपको। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगी, बस इसमें एक ध्यान रखना है आपको, मैं न्यूटन रैप्सन्स मेथड में भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर रहती है, जैसा इसमें cos x है, तो आपका कैल्सी आपको रेडियन में रखना है, डिग्री में कैलकुलेशन नहीं करना है, डिग्री में कैलकुलेशन हम कंसिडर नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो रेडियन में ही कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इक्वल टू के पास 0 नहीं है, तो पहले आपको 3x माइनस कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे करना है, और फिर बाद में इसको एफ ऑफ एक्स लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x माइनस कॉस एक्स -1, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप इसके दो पॉइंट कैलकुलेट करने का, जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव है, फिर उसके बाद फॉल्स पोजीशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है। अब इसके अंदर रूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बताया है कि ए और 2 और 3 के बीच में जो है आपको रूट कैलकुलेट करना है। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, नेगेटिव आएगी, 3 पर पॉजिटिव आएगी, तो a इज इक्वल टू 2 सपोज कर लेना और b इज इक्वल टू 3 सपोज कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और इसके साथ ये मेथड जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे
solution of simultaneous equation. So thank you for watching this video.